नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारी इस वीडियो में आपको 3 नंबर के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर वो देख लीजिए। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन करते हैं। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां समतल भागों से होकर नहीं रहती हैं, इसलिए इनमें नहीं निकली जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां साल भर पानी नहीं भरा रहता है। तीसरा पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती हैं, अर्थात विसर्प नहीं बनाती हैं। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदमापी मानचित्रों में 2 प्रमुख प्रकारों को लिखिए। बृहदमापी मानचित्रों को 2 निम्न प्रकारों से वर्गीकृत किया गया। पहला भूसंपत्ति मानचित्र, दूसरा है स्थलीय मानचित्र। तो कैसा है? पहला भूसंपत्ति मानचित्र और दूसरा स्थलाकृति मानचित्र। इसके बाद इनका देख लीजिए, भू संपत्ति मानचित्र क्या है? इन मानचित्रों को कृषि की भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में निजी मकानों के प्लान को दर्शाकर उनमें स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। क्या किया जाता है? भू संपत्ति मानचित्र। इस मानचित्र को कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर नगरों में निजी मकानों के प्लान को दर्शा कर उनके स्वामित्व 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए। 8 400 400 400 स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। स्थलाकृति मानचित्र क्या होता है? स्थलाकृति मानचित्र, यह मानचित्र भी साधारण मापी पर बनते हैं। स्थलाकृति मानचित्र परिषद सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं तथा मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से जरूर देखना है और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ने हैं। उत्तर आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडमिन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडमिन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है बिग बैंग सिद्धांत के इनके अनुसार। कैसा? आरंभ में भी सभी पदार्थ जिन्हें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान व घनत्व अनंत था। इसके बाद देखिए, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे बालक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया में वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कितनी हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45,000 डिग्री केल्विन का गिर गया है और परमाणु भी पदार्थ का निर्माण हुआ है।
ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया है। मिस ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगा के बीच की दूरियों में विस्तार होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है, अंतर्वेशी आकृतियों से आप क्या समझते? विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब मैग्मा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। यह आकृतियां अंतर्वेशी आकृतियां कहलाती। अंतर्वेशी आकृतियों में बेथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ प्रमुख हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए, बैथोलिथ क्या होता है? ग्रेनाइट की बनी मैग्मा का बड़ा पिंड ऊपर पतली में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाता है तो यह गुम्मद के आकार का विकसित हो जाता है। इसे बैथोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ किसे कहते हैं? यह गुम्मद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पायल रूपी वृहक नली से नीचे से जुड़ा होता है तथा गहराई में पाया जाता है। इन्हें लैकोलिथ कहा जाता है। तीसरा है लैपोलिथ। लैपोलिथ है तीसरा। लैपोलिथ ऊपर उठते मैग्मा का कुछ भाग 630 दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो यह लैपोलिथ कहलाता है। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। देख लीजिए, प्रायद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए परमाणु का वर्णन कीजिए। प्रायद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए परमाणु का वर्णन कीजिए। क्या होता है? भूवैज्ञानिक क्रियाओं के फलस्वरूप 47 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत पट्टी का निर्माण एक अविच्छिन्न कटिबंध के रूप में हुआ। भूवैज्ञानिक क्रियाओं के फलस्वरूप 47 करोड़ से 35 करोड़ वर्ष पूर्व पुरानी पर्वत चट्टानों का निर्माण एक अवांछित कटिबंध के रूप में हुआ था। यह अटलांटिक महासागर द्वारा पृथक किए गए हैं। कोचिवास में भी यह बताते हैं कि समस्त महाद्वीप कभी परिसर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए ग्लोसोपेप्टेरिस नामक पौधा तथा मेप्सोसोरस एवं लेस्टोसोरस नामक जंतु जातियों के जीवाश्म गोंडवाना लैंड के सभी महाद्वीपों में मिलते हैं। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका के घना तट पर सोने का निक्षेप पाया जाता है जबकि 5000 किलोमीटर चौड़े महासागर की पार दक्षिण अमेरिका से ब्राजील में तटवर्ती भाग में भी सोने का निरपेक्ष पाया जाता है। इसके बाद देख लीजिए, प्रमुख कार्बनी काल में मोटे हिमानी नीचे उरुग्वे, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीकी, भारत, ऑस्ट्रेलिया व तत्समानी धरातल पर दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अक्षांश व देशांतर में अंतर लिखा। अक्षांश और देशांतर में अंतर। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश रेखीय पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर
ध्रुवों से मिलाने वाली रेखाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अक्षांश रेखाएं वास्तविक न होकर वृत्त होती हैं। वास्तविक रेखाएं रेखा न होकर वास्तव में वृत्त होती, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त आकार की होती हैं। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं एक दूसरे समांतर नहीं होती हैं। अक्षांश रेखाएं अलग अलग आकार की होती हैं, जबकि बड़ी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा हैं। यह रेखाएं धर्मों की और कर्म की चोटी होती है, ध्रुवों पर बिंदु मात्र रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी सेल का क्या अर्थ है? अवसादी सेल के निर्माण की पद्धतियां बताइए कि क्या होता है। अवसादी सेल अर्थात सेंटिमेंटरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई थी, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह पर शैली अक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के खंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों को विभिन्न बाह्य जनित कारकों के द्वारा समान एवं नीचे पर किया जाता है। सघनता के द्वारा संकेत पदार्थ शैली में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी सेलों में नसें व पंक्तियाँ असल भावना के बाद भी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बस बालू का आज शिलीभवन जैसे अवसादी सेल विभिन्न संतरा वाली अनेक सतहें होती हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आपके सभी सब्जेक्टों का फुल सॉल्यूशन हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।